नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध हिंदू धर्म का एक संस्कार है, तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिखों के धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्राद्ध का जिक्र आया है। तो पहले ये जान लेते हैं कि श्राद्ध है क्या। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद तीन तरह का संस्कार किया जाता है। किस तरह? पहला कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके जिस महीने में वो मरा होता है उसके बाद 1 साल बाद कुछ दान पुण्य करना। दूसरा तरीका कि अमावस्या के समय किसी मंदिर में जा कर के, किसी तीर्थ पर जा कर के कुछ दान करना। और तीसरा तरीका यह है कि श्राद्ध करना, अश्विन के महीने में या अश्विन के महीने में श्राद्ध करना। और ये श्राद्ध कैसे किया जाता है कि घर में भोजन बना कर के, कुछ कपड़े ले कर के, कुछ पैसे ले कर के ब्राह्मण को दिए जाते हैं। वो भोजन ब्राह्मण को खिलाया जाता है, कुछ कपड़े दिए जाते हैं, कुछ पैसे दिए जाते हैं। और जिसके पास पैसा ज़्यादा हो वो और भी जितना दान पुण्य करना चाहे कर सकता है। और ब्राह्मण का ऐसा कहना है कि तुम श्राद्ध के समय जो भी मुझको दान दोगे वो सारे का सारा दान जो है पितृलोक में तुम्हारे माँ बाप की आत्मा के पास पहुँचा दूँगा। और ये मेरा वादा रहा। लेकिन गुरु नानक देव जी इसके बारे में एक सवाल खड़ा करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में, जे मुहाका कार मोह पितरी दे, अगे वस्त से जानिए पितरी चोर करे। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि किसी चोर ने किसी के घर चोरी की और चोरी के पैसों से उसने भोजन तैयार किया, चोरी के पैसों से ही उसने कुछ कपड़े खरीदे, जूते खरीदे और किसी ब्राह्मण को बुलाया और चोरी के पैसों से वो खरीदा हुआ भोजन उनको खिला दिया और चोरी के पैसे से खरीदे हुए कपड़े उसको दे दिए और चोरी का ही पैसा उसको दे दिया और उसको कहा कि जे सब मेरे पितृलोक में मेरे माँ बाप के आत्मा तक पहुँचा दो। और ब्राह्मण ने ऐसा कहा भी कि मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा सब कुछ हो जाए कि एक चोर ने चोरी की और उसी से सब कुछ दान पुण्य कर दिया और एक ब्राह्मण ने वो लेकर के पितृलोक में पहुँचा भी दिया। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर वहाँ पर वो दान किया हुआ पैसा, दान किया हुआ भोजन पहुँच भी जाता है तो जहाँ पर पितृलोक के इस श्राद्ध करने वाले व्यक्ति चोर के माँ बाप के पास पहुँचा, तो जिस घर से इसने चोर ने चोरी की थी, अगर मान लीजिए कि उसके माँ बाप भी इसी के माँ बाप के पास बैठे हुए, तो वो तो एकदम पहचान लेंगे कि देखो जे तुम्हारे पास जो कपड़ा है पहुँचा है, जे तुम्हारे पास जो भोजन आया है, जो पैसा आया है, जो दान पुण्य का जो भी आया है, ये सभी का सभी तुम्हारे बेटे ने हमारे घर से चोरी किया है और ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने जहाँ पर पहुँचा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भोजन, ये कपड़े, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, इस पर तो हमारा हक है क्योंकि हमारे ही घर से ये सब कुछ आया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पहली बात कि उसके माँ बाप के पास पहुँचा ही नहीं। जिस घर से चोरी किया था उसी के माँ बाप ने वहाँ पर उनसे छीन लिया कि ये तो हमारे घर से आया, इस पर तुम्हारा हक नहीं है, उसने ले लिया। दूसरी बात कि चोर के माँ बाप को वहाँ पर शर्मिंदा होना पड़ा कि देखो इसके बेटे ने हमारे घर से चोरी की है और चोरी करके जहाँ पर पहुँचाया है, उसके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ा। अब तीसरी बात, एक चोर ने चोरी की वो भी मुजरम, एक इंसान ने चोरी का माल खरीदा वो भी गुनाह,
और ख़रीदा हुआ माल आगे बेच दिया, आगे सप्लाई कर दिया, वो भी गुनाह। क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि चोरी करने वाला भी गुनाहगार है और चोरी का माल खरीदने वाला भी गुनाहगार है और चोर का माल आगे बेचने वाला भी गुनाहगार है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बड़ी हाथ दलाल के मुसफी यह करे। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐ ब्राह्मण, याद रखना कि इसने चोरी की है, इसने तो गुनाह किया है, लेकिन याद रखना कि तुम भी इसके गुनाहगार हो, क्योंकि तुम चोरी के माल में इसके भागीदारी हुए हो। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जे मुहाका घर मोह घर मोह पितरी दे, अगे वस्त सजानिए जे पितरी चोर करे, बड़ी हाथ दलाल के मुसफी यह करे, नान खटे काले जे दे। कहते हैं कि इंसान को पितरलोक में, नरक में या स्वर्ग में आगे जहाँ पर आत्मा जाती है, उसको वही सब कुछ मिलता है जो उसने खुद दान पुण्य किया हो। दूसरे का दान पुण्य किया किसी को प्राप्त नहीं होता। और सबसे बड़ा दान ये है कि मनुष्य ने जो भजन किया है, बंदगी की है, सिमरन किया है, वही इंसान के साथ जाता है, ना कि किसी का दिया हुआ दान पुण्य।